जय माता दी मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होते हैं और हर एक एकादशी का अपना ही महत्व भी होता है। हमारे चैनल पर आपको एकादशी से जुड़े संपूर्ण विधि, कथा और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आने वाले एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको अमल की एकादशी से जुड़ी हुई कथा और कुछ उपाय हम बताएंगे, जिसे करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। और आगे हम यह भी बताएंगे मित्रों आपको कि उन उपाय को आप किस तरह करें और किस दिन करें। यकीन मानिए मित्रों, यह उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। तो आइए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। इसे अमल की एकादशी भी कह सकते हैं और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए मित्रों, इस एकादशी की कथा क्या है और इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। 3 मार्च शुक्रवार के दिन पड़ने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन शोभन, सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्ध जैसे योग भी बन रहे हैं। रंग भरी एकादशी इकलौती ऐसी एकादशी है जिसकी पूजा पाठ में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं इस दिन का महत्व और किए जाने वाले उपायों के बारे में। इससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले मित्रों, हम कथा सुन लेते हैं कि यह रंग भरी एकादशी या अमल की एकादशी के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का वास माना जाता है, इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान करने का विशेष महत्व भी है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा भी है। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इसमें सर्वोत्तम है अमल की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस अमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले के वृक्ष का पूजा किया और पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, जिसे आंवला भी कहा जाता है, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकारी नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद वह बहेलिया की मृत्यु हो गई।
अमलकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में वह बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का सम्मान भाव से पालन करना, यज्ञ कराना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा इसे देश से निकाल दिया जाए, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। उसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे बोले, हे राजन, यह अमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस दिन करने वाले कुछ निम्न उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। यह अमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और यह एकादशी होली से पहले आने वाली एकादशी होती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और इस बार यह शुभ तिथि 3 मार्च दिन शुक्रवार को है। रंग भरी एकादशी हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस बार एकादशी पर सौभाग्य, शोभन और सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे महायोग बन रहे हैं, जिससे रंग भरी एकादशी का महत्व भी बढ़ गया है। रंग भरी एकादशी को अमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। जिस तरह से होलाष्टक से होली की शुरुआत हो जाती है, उसी तरह काशी में रंग भरी एकादशी से होली की शुरुआत हो जाती है। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं रंग भरी एकादशी का महत्व और उपाय। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले की भी पूजा की जाती है और भगवान शिव को अबीर गुलाल लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी रंग भरी एकादशी पर ही लेकर आए थे। भगवान शिव और माता पार्वती का स्वागत लोगों ने रंग और गुलाल उड़ाकर किया था और चारों तरफ खुशियां मनाई थी। इस वजह से रंग भरी एकादशी के दिन काशी में रंगों का उत्सव मनाया जाता है और बाबा विश्वनाथ को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। साथ ही बाबा विश्वनाथ का माता पार्वती के साथ गौना कराया जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं और चारों तरफ लाल, हरे, पीले और गुलाल उड़ाए जाते हैं। रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें और 21 बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर अर्पित करें। इसके साथ ही गुलाल और अबीर भी उन्हें अर्पित करें और फिर शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र का अशुभ प्रभाव दूर होता है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें और 9 परिक्रमा करके गुलाल अर्पित करें। इसके साथ आंवले के वृक्ष के नीचे ही विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और आंवला दान भी करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में तरक्की के योग बनते हैं।
रंगभरी एकादशी के दिन पीपल पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और 5 सफ़ेद तरह की मिठाई भी गुलाल के साथ अर्पित करें। फिर धूप दीप करने के बाद 11 परिक्रमा करें। एकादशी की सायंकाल में संध्या के समय 5 देसी घी के दीपक पीपल के नीचे जलाएं। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक समस्या भी दूर होती है। रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें और आंवला अर्पित करें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार अन्य वस्त्र, आंवला आदि का दान करें। फिर संध्या काल के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और उसमें कुछ केसर डाल दें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या दूर होती है और धन के नए नए मार्ग खुलते हैं। साथ ही रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव को कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित अवश्य करें। बाद में उन्हें सफ़ेद चंदन से श्रृंगार करें। फिर बेलपत्र और भांग भी चढ़ाएं। वही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समेत सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती पर अबीर गुलाल अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बाद में श्रृंगार के सामान को जरूरतमंद सुहागिन महिलाओं को जरूर दे दें। ये रही मित्रों रंगभरी एकादशी या अमल की एकादशी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कथा और महत्वपूर्ण उपाय जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।